हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। आज दोस्तों हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों ये हमें रेशनल नंबर दिए गए हैं दोस्तों, 10 पार्ट हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है और हमें बताना है कि इसमें कौन से नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। क्योंकि दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो दोस्तों वो टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो वही हमें बताना है कि किसका टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और दोस्तों लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। दोस्तों उससे पहले हम थोड़ी सी दोस्तों बात करेंगे कि बिन लॉन्ग डिवीजन भी बताए करें हम कैसे बता सकते हैं। दोस्तों एक थ्योरम आपने दोस्तों पढ़ी होगी दोस्तों, थ्योरम 1.5। दोस्तों आपकी थ्योरम 1.5 कहती है यदि कोई रेशनल नंबर है x तो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ p और q को प्राइम है और q 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का होगा, m की फॉर्म का है, और n और m नॉन निगेटिव नंबर है। मीन्स दोस्तों सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यदि उस किसी भी नंबर का जो डेसिमल p बाई क्यू की फॉर्म में यदि q 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का है तो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, और यदि q 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है तो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों हम इनके करेंगे दोस्तों फैक्टर। और दोस्तों फैक्टर करने के बाद ये चीज चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर मीन्स q 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का है। यदि है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है, और यदि नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। दोस्तों ये है आपका 13/3125। तो दोस्तों हम इसके दोस्तों जब फैक्टर करेंगे 3125 के, हम दोस्तों 13 के फैक्टर नहीं करेंगे, मीन्स न्यूमरेटर के दोस्तों फैक्टर करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ जो डिनोमिनेटर मीन्स क्यू पी और क्यू में क्यू ही चेक करना है कि वो 2 की पावर और 5 की पावर m की फॉर्म का है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन टर्म नहीं होनी चाहिए 1 के अलावा, मीन्स पी और क्यू दोनों को प्राइम होने चाहिए। आप देखेंगे 13 और 3125 जो 3125 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये अपनी पी और क्यू इस समय यहाँ पे को प्राइम है। तो अब हम क्यू के फैक्टर करते हैं। दोस्तों ये मेरा 5 से दोस्तों जब मैं इसको डिवाइड करूंगा दोस्तों ये मेरा आ जाएगा 5 6 30, और ये दोस्तों इस तरीके से 625, और दोस्तों ये मेरा आता है 125। दोस्तों ये मेरा आता है 25, ये मेरा दोस्तों आएगा 5, और दोस्तों ये मेरा आता है 1 1 2 3 4 5। दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 5। अब दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूं 13/3125। इसको मैं दोस्तों ये भी लिख सकता हूं 13/5 की पावर 5। अब दोस्तों चेक करते हैं क्या डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का है। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि इसमें 5 की पावर तो है लेकिन इसमें 2 की पावर n कहाँ बन रही है। दोस्तों आप नोट करेंगे दोस्तों मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इस 1 को मैं 2 की पावर 0 भी लिख सकता हूं। दोस्तों आप यहाँ पे नोट करेंगे ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म बन रही है। दोस्तों इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। या दोस्तों हम सिंपली यह भी कह सकते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 की पावर या 2 और 5 दोनों की पावर बन रही हो तो उस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दोस्तों टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब 2 की पावर बनती है तो डेफिनेटली इस तरीके से हम या 5 की पावर बनती है दोस्तों इस तरीके से, मीन्स 2 की पावर 0 या 5 की पावर 0 लेके हम 2 की पावर n 5 की पावर m बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों कैसा होगा टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर m दोस्तों इसमें बन रही है।
तो दोस्तों मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों टर्मिनेटिंग लिख देता हूँ। तो मैं टर्मिनेटिंग के लिए टी लिखूंगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए NTR लिख दूंगा। नेक्स्ट नंबर 17/8। तो 17/8 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 17 और 8 में दोस्तों पहले सीधी सी बात दोस्तों दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 को दोस्तों मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब दोस्तों आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म बन रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसको मैं 5 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। और दोस्तों मैंने आपको अभी सिंपली बताया भी है कि यदि केवल 2 की पावर केवल 5 की पावर भी बन रही है तो भी 2 की पावर n और 5 की पावर m बनती है वहाँ पे। तो इसको मैं दोस्तों इस तरीके से लिख सकता हूँ, और नहीं भी लिखूंगा दोस्तों आप समझ जाएंगे कि ये 2 की पावर और 5 की पावर m दोस्तों यहाँ पे फॉर्म बन रही है। तो ये दोस्तों इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो दोस्तों ये भी मेरा आता है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 64/455। दोनों ही दोस्तों अपनी को प्राइम फॉर्म में है। तो 455 के जब मैं दोस्तों फैक्टर करता हूं तो ये मेरा आता है, ये दोस्तों मेरा 5 से कटेगा, 5 9 45 91। अब दोस्तों ये मेरा डिवाइड हो जाएगा दोस्तों 13 से, सॉरी 7 से दोस्तों, और दोस्तों ये मेरा डिवाइड हो जाएगा 13 से। दोस्तों इसके फैक्टर मेरे क्या बनते हैं? 5 7 और 13। आप दोस्तों इसमें देखेंगे 2 की पावर और 5 की पावर m दोस्तों फॉर्म नहीं बन रही है ये। तो दोस्तों इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें 2 की पावर और 5 की पावर m की फॉर्म नहीं बन रही है। दोस्तों इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दोस्तों मैंने इसको लिख दिया है NTR। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 15/1600। दोनों दोस्तों को प्राइम नंबर हैं। तो दोस्तों 1600 के दोस्तों जब मैं फैक्टर करता हूँ तो ये दोस्तों मेरा कट जाएगा दोस्तों 2 से, फिर दोस्तों 2 से, फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, वन टू थ्री फोर 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 दोस्तों ये बन रहा है। इसको मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 15/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। दोस्तों आप नोट करेंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m यहाँ पे बन रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट दोस्तों मेरा आता है 29/343। 29/343। दोस्तों जब मैं 343 के दोस्तों प्राइम फैक्टर करूंगा तो ये मेरा दोस्तों आएगा 49 7। दोस्तों ये मेरा आ जाएगा 7। दोस्तों ये मेरा बनता है 7 की पावर 3। 29/7 की पावर 3। 7 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म नहीं बन रही है। तो दोस्तों ये इसका डेसिमल दोस्तों एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो दोस्तों ये आ जाएगा मेरा NTR। नेक्स्ट दोस्तों आता है मेरा 23। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसने बिल्कुल फैक्टर करके ही दे दिया, मीन्स क्लियर है। दोस्तों 2 की पावर और 5 की पावर m दोस्तों यहाँ पे बन रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों ये कैसे हो जाएगा दोस्तों? टर्मिनेटिंग। इसमें भी दोस्तों हम सिंपली देख सकते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m के साथ दोस्तों 7 भी आ रहा है। जबकि दोस्तों हमारी शर्त क्या है कि केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। जबकि दोस्तों यहाँ पे 7 भी साथ में है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा दोस्तों? NTR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट दोस्तों मेरा 6/15। 6/15। दोस्तों थ्योरम दोस्तों हमारी कहती है कि जब 2 की पावर और 5 की पावर हम दोस्तों हम चेक करते हैं तो उस सिचुएशन में P और Q दोस्तों दोनों को प्राइम होने चाहिए। आप दोस्तों नोट करेंगे यहाँ पे P और Q इस समय दोनों को प्राइम नहीं है, इनका एक कॉमन फैक्टर भी है, क्या दोस्तों? 3। तो दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2/5। अब दोस्तों हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या 2 की पावर एंड 5 की पावर m की फॉर्म बन रही है? दोस्तों यहाँ पे बन रही है, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था यदि केवल 2 और केवल 5 भी आता है तब भी 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म दोस्तों बनती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ
मल्टीप्लाई टू की पावर 0, तो टू की पावर और 5 की पावर m की फॉर्म बन रही है दोस्तों, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा दोस्तों, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है 35/50। 35/50 दोस्तों अभी भी ये को प्राइम नहीं है, इसको मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 7/10। अब दोस्तों 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2 मल्टीप्लाई 5। तो सिंपली 2 की पावर है और 5 की पावर m की फॉर्म बन रही है, तो दोस्तों ये कैसा होगा, यहाँ पे दोस्तों 2 की पावर 1 और 5 की पावर दोस्तों 1 है, दोस्तों ये इसका डेसिमल दोस्तों एक्सपेंशन कैसा होगा दोस्तों, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 77/210। 77/210 दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों, जब मैं 210 के दोस्तों फैक्टर करूँगा तो ये दोस्तों मेरा आएगा 105, दोस्तों 5 से कट जाएगा 21, सॉरी दोस्तों पहले 3 से डिवाइड करेंगे हम दोस्तों, क्योंकि पहले अभी 3 से भी कट जाएगा, दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 35। अब दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ 5 7 35 और 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 7। तो सब क्लियरली देख सकते हैं 2 की पावर एन और 5 की पावर एम की फॉर्म नहीं बन रही है, क्यों, क्योंकि साथ में 3 और 7 भी आ रहे हैं। तो दोस्तों 2 की पावर एन और 5 की पावर एम की फॉर्म नहीं बन रही है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ NTR। दोस्तों अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे किसी भी नंबर में दोस्तों लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं किया है, और सभी नंबर दोस्तों हमने देख लिए कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों यही था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।